हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए फिर आज के लेक्चर का हेडिंग लगाइए वर्नर थ्योरी। लास्ट लेक्चर में मैंने आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया है और लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हेडिंग लगाते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर थ्योरी दी गई थी। ओके, वर्नर थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड वर्नर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। ओके, इन्होंने क्या किया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। टू स्टडी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वर्नर थ्योरी किस पर बेस्ड है? टू स्टडी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जिसमें एक ही कंपाउंड को अलग अलग रेशियो पर लेने में अलग अलग बॉन्ड फॉर्म होते हैं और प्लस इनके जो कलर्स होते हैं वो भी हमें डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए अल्फ्रेड वर्नर को 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया? अल्फ्रेड वर्नर ने दो तरह के कंपाउंड लिए। ओके, अल्फ्रेड वर्नर ने ये दो तरह के कंपाउंड लिए और इन्हें अलग अलग रेशियो पे जब फॉर्म किया गया तो अलग अलग कलर प्रोड्यूस हुआ। ओके, उसी हिसाब से इनका नाम भी रखा गया। तो COCl3 × 6NH3 ये गेन हुआ येलो कलर में, येलो कलर का पाउडर मिला यहाँ पर। फिर जब इसी कंपाउंड को COCl3 × 5NH3 रेशियो में लिया गया तो इसका कलर मिला पर्पल। ये कौन से कलर में गेन हुआ? पर्पल कलर में। ठीक है, इसी तरह से COCl3 × 4NH3 ये आपको दो तरह के मिलेंगे। COCl3 × 4NH3, COCl3 × 4NH3। ओके, COCl3 × 4NH3 ये ग्रीन कलर में मिला ट्रांसफॉर्म में। ये होगा आपका ग्रीन कलर और ट्रांसफॉर्म में। ओके, यहीं पर दूसरा COCl3 × 4NH3 आपको सिस फॉर्म में मिलेगा। ये रहेगा आपका सिस फॉर्म में। ओके, और कलर कैसा रहेगा इसका? वायलेट। नीचे लिख लो वायलेट। ओके, तो ये जो था ये एक्सपेरिमेंटल वर्क था अल्फ्रेड वर्नर का, जिन्होंने एक ही कंपाउंड लिया, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड लिए और इन्हें जब अलग अलग रेशियो COCl3 + NH3 जब इसे आपस में रिएक्ट कराया और रेशियो जब 1:6 लिया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो येलो कलर का पाउडर मिला। जब दूसरा कंपाउंड, मतलब वही कंपाउंड आपने डिफरेंट रेशियो में लिया, 1:5 में लिया तो पर्पल कलर का पाउडर गेन हुआ। और जब सेम कंपाउंड को 1:4 में लिया गया, दैट मीन्स यहाँ पर रेशियो चेंज हो रहा है। ध्यान दो, यहाँ पर रेशियो चेंज हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया मैंने। ये वर्नर का, अल्फ्रेड वर्नर का क्या है? एक्सपेरिमेंटल वर्क है। ये है एक्सपेरिमेंटल वर्क।
तो इस वर्क में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो अलग अलग तरह के कंपाउंड लिए और उस कंपाउंड को जब अलग अलग रेशियो में गेन किया गया तो अलग अलग रेशियो, सेम कंपाउंड अलग अलग रेशियो में डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। कैसे? COCl3 NH3 लिया, जब इसे 1:6 में लिया गया तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको येलो कलर का पाउडर मिलेगा। उसी कंपाउंड को जब डिफरेंट रेशियो दैट मीन्स 1:5 में लिया गया तो पर्पल कलर का पाउडर मिलेगा, और जब उसी कंपाउंड को 1:4 में लिया गया तो ग्रीन कलर का, दो फॉर्म मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर दो फॉर्म मिलेंगे। पहला फॉर्म ट्रांस जो ग्रीन कलर का रहेगा, और दूसरा फॉर्म आपको सिस मिलेगा जो वायलेट कलर का ऑब्टेन होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? अच्छा, अब देखो ना, ध्यान दो, ये जितने भी हमने रेशियो में कंपाउंड लिया हुआ है, ये हमारे जो कंपाउंड हम डिफरेंट रेशियो में ले रहे हैं, इन सब का रिएक्शन कराना है किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। ओके, AgNO3 से इन सब का रिएक्शन कराना है, और यहीं से हमें बताना है कि इसमें बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, ये सब इसमें बताना है। तो स्क्रीनशॉट लो। ओके, मिटा दूँ? तो देखो अब क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर ये COCl3 NH3 हमने लिया है, तो ये जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट ये आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है, पता है? पता है ना? अब ये कोबाल्ट कहाँ आता है? कोबाल्ट कौन से नंबर पीरियड पे आता है? पीरियड नंबर 4 पे आता है। याद है कुछ? याद है? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? देखो, शक्ति वक्र मन फी को याद आया? अब स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27। याद आया? ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियड नंबर 4 पे 27 नंबर पे आपका ये कोबाल्ट आ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसी के सेम पीरियड पे जो नोबल गैसेस होती है, तो सेम पीरियड पे नोबल गैस कौन सा है आपका? क्रिप्टन। कौन सा है? क्रिप्टन। एटॉमिक नंबर होता है इसका 36। ओके, तो ये कोबाल्ट क्या करता है, इसे ना ये क्रिप्टन जैसा बनना होता है। क्रिप्टन जैसा दैट मीन्स जैसे नोबल गैस होता है, तो नोबल गैस में क्रिप्टन जैसा कोबाल्ट अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। कोबाल्ट के पास कितने हैं? 27 इलेक्ट्रॉन हैं। क्रिप्टन के पास कितने हैं? 36 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कोबाल्ट क्या करता है? लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराता है, मतलब कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है लिगेंड से, जिससे क्या कर सके, ये क्रिप्टन की तरह बन सके। ठीक है, तो यही हमें अभी दिखाना है कैसे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है। चलो स्टार्ट करें। तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे कि ये एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। चलो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट रेशियो में हमने क्या लिया था? फर्स्ट स्टेप में कितना रेशियो रखा? 1:6 रखा था। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने लिया COCl3, ये आपका 1 मोल COCl3, और यहाँ पर हमें लेना है 6 मोल ऑफ NH3। रेशियो हम 1:6 रख रहे हैं ना, 6 NH3 लिया। ये है आपका येलो कलर का पाउडर, येलो कलर का पाउडर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से। AgNO3 से इसे हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो जब रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपका 3 मोल ऑफ AgCl बनेगा। कैसे बनेगा भाई? यहाँ के 3 क्लोरीन, यहाँ का Ag, ऑफकोर्स इसके साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा। तो हमें 3 मोल ऑफ AgCl गेन होगा यहाँ पर। तो देखो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये CONH3 का होल 6
ये आया Cl3Cl आएगा ना, Cl3 मत करना, 3Cl माइनस प्लस 3 मोल ऑफ AgNO3। ओके, तो यहाँ पर क्या होना है, अब देखो ये हमने COCl3 6। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 3 मोल, यहाँ से आपको बनाना है क्या 3 मोल ऑफ AgCl। ओके, इसी तरह से जब हम 1:5 में रिएक्ट कराएंगे AgNO3 से तो क्या मिलेगा, देखो अब 1:5 में लो ना, 1:5 ये लिया COCl3, रेशियो चेंज करो 5NH3, ये आया एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराओ तो अब आपको क्या मिलेगा 2 मोल ऑफ AgCl। तो सेपरेशन कैसे होगा, देखो ये CO मतलब सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट ले लिया और यहाँ पर हमने एमाइन लगा दिया, कितने हैं एमाइन हमारे 5 है, ये हमने 5 एमाइन लगा दिया और यहाँ से हमें क्या करना है Cl3 है, हम 2 क्लोरीन जो हैं वो बाहर निकाल देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ AgCl गेन होगी। इसी तरह से जब हम 1:4 लेंगे, 1:4 में COCl3 × 4NH3 लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 मोल ऑफ AgCl गेन होगी। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसको, हो गया। अच्छा ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 मोल ऑफ AgCl मिला और अब यहाँ पर CONH3 कितने हैं 5 हैं, यहाँ पर 5 लगा दो। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल कोऑर्डिनेशन हमको 6 रखना है, राइट। तो हम 1 क्लोरीन अंदर लगाएंगे, बचे कितने 2 क्लोरीन, उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। यही 2 मोल आगे जाके क्या बनाएगा AgCl बनाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अब हम 1:4 में अगर रिएक्शन कराएंगे तो 1:4 में क्या होगा, हमारी 2 क्लोरीन अंदर बचेंगे और 1 क्लोरीन बाहर निकलेगा। ये जो 1 क्लोरीन बाहर निकल रहा है ये AgNO3 एक्सेस AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा। क्लियर है। ये एक्सपेरिमेंटेड वर्क था, अभी हम लोग ना वर्नर थ्योरी में नहीं पहुंचे हैं, हम सिर्फ उनका एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि अल्फ्रेड वर्नर ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और कैसे बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो इसमें हमें बॉन्ड की स्टडी करनी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फ्रेड वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं कि उन्होंने एक जो कंपाउंड लिया था तो अलग अलग रेशियो में जब उन्होंने कंपाउंड लिया और एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराया तो कैसे हमें किस किस मोल में हमें सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है और बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे। तो जो अभी एक्सपेरिमेंटेड वर्क है वो अभी हम स्टडी कर रहे हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसको। चलो ओके, अब लेते हैं हम 1:4 पे। चलो अब आओ 1:4। तो यहां पर COCl3 लिया उन्होंने, किसने, अल्फ्रेड वर्नर ने, और 4NH3 लिया। मैंने पहले ही बताया था ना कि इस तरह के कंपाउंड में 1:4 में आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक तो मिलेगा सिस जो वायलेट कलर का पाउडर होगा और दूसरा रहेगा ट्रांसफॉर्म जो ग्रीन कलर का पाउडर रहेगा। ओके, हमने क्या किया, एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराया। अब क्या हुआ देखो, ये कोबाल्ट लिया, लिगेंड लगा दो, एमाइन एज अ लिगेंड ही वर्क करेगा। कितने हैं, 4 हैं, ये हमने 4 रख दिया बिकॉज ऑफ हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आपको 2 क्लोरीन अंदर रखना पड़ेगा, 4 2 6 कोबाल्ट के साथ। ताकि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, रीज़न भी बता रही हूँ, पहले ध्यान दो। ये हमने क्या किया, एमाइन रखा, क्लोरीन रख लिया, टोटल कितने लोन पेयर हुए, 6 हुए। अब 1 क्लोरीन बच रहा है, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। 2 क्लोरीन को हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखा और 1 क्लोरीन को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखेंगे, बाहर रख दिया। अब यही जो हमारा 1 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो सिल्वर से रिएक्ट करेगा और 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा। ओके, आ रही बात समझ में, क्या कहा मैंने, ये हुआ। अब सुनो, ध्यान से सुनो।
अल्फ्रेड वर्नर ने एक्सपेरिमेंटेड वर्क किया और उन्होंने दो अलग अलग कंपाउंड लिए और दोनों को आपस में रिएक्ट कराया, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में सेम प्रोडक्ट मिला, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, जिससे उसका कलर भी डिफरेंट डिफरेंट हुआ। ओके, जब उन्होंने 1:6 में COCl3 ओके, तो 1:6 में जब हमने COCl3 और 6NH3 लिया तो हमें येलो कलर का पाउडर गेन हुआ। ओके, सेकेंड रेशियो 1:5 में जब लिया तो हमें COCl3 इंटू 5NH3 की बात करें तो यहाँ पर हमें एक पर्पल कलर का पाउडर मिला। क्लियर है, प्रोडक्ट वही है लेकिन रेशियो जब अलग हुआ तो उसका कलर भी चेंज हो गया, नाम भी बदलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगी, आगे बताऊंगी, पहले इस पे ध्यान दो। फिर जब हमने 1:4 में लिया, उसी कंपाउंड को 1:4 में लिया, तो अब वहां पर देखो हमें क्या दो कलर में, एक तो सिस फॉर्म मिल रहा है, दूसरा ट्रांस फॉर्म मिल रहा है। सिस फॉर्म में हमें वायलेट कलर का पाउडर फॉर्म हुआ और ट्रांस फॉर्म में हमें ग्रीन कलर का पाउडर फॉर्म हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉन्ड की स्टडी करनी है। ये हम रिएक्शन क्यों करा रहे हैं, मतलब हमने नहीं, अल्फ्रेड वर्नर ने रिएक्शन क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म जो बॉन्ड हो रहा है ना, बॉन्ड अलग अलग फॉर्म हो रहा है। ऑलराइट, तो देखो COCl3 इंटू 4NH3 को जब एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराया, हमारे पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ एमाइन है। ओके, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एमाइन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 क्लोरीन को अंदर रख रहे हैं। कहाँ अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो ये एज अ लिगेंड वर्क करेगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड क्या है और काउंटर आयन क्या है। ओके, तो ये जो क्लोरीन है जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आया तो ये एज अ लिगेंड वर्क करेगा, ये एज अ लिगेंड वर्क करेगा। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है ही। सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है और बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, और ये जो बाहर क्लोरीन है ये एज अ काउंटर आयन वर्क करेगा, जो चार्ज को बैलेंस करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डी ब्लॉक एलिमेंट लिखा था, क्या कि पीरियड नंबर 4 पे हमारा कोबाल्ट होता है 27 नंबर पे, और इसी के जस्ट सामने जो हमारी नोबल गैस होती है, तो इसी के सामने नोबल गैस का कौन सा एलिमेंट होता है, क्रिप्टॉन। ओके, तो ये कोबाल्ट क्या करता है, क्रिप्टॉन की तरह बनने की कोशिश करता है। कोबाल्ट को क्रिप्टॉन की तरह बनना है। ओके, तो क्रिप्टॉन की तरह बनने के लिए क्या करता है, लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है। तो भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, 6 चाहिए। 6 लोन पेयर मतलब, ध्यान दो इधर, 6 लोन पेयर मतलब कितने, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 2 टोटल कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब कोबाल्ट को 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके वो क्रिप्टॉन की तरफ। ओके, तो देखो ये है हमारा कोबाल्ट, क्या ये कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, क्या होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, 27 होता है। 27 हुआ, 27 इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, अब यहां पर 3+ लगाया, क्यों, क्योंकि अभी देखो जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है तो ऑब्वियस है चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या यहाँ पर काउंटर आयन लगा रहे हैं जो चार्ज को बैलेंस कर सके। तो कोबाल्ट में 3+ चार्ज, मतलब अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 24 हुआ। तो ये जो कोबाल्ट होते हैं ना, ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और इसी के जस्ट सामने पीरियड नंबर 4 पे जो नोबल गैसेस होती है, पीरियड नंबर 4 पे नोबल गैस का कौन सा एलिमेंट होता है, क्रिप्टॉन। कौन सा एलिमेंट है, क्रिप्टॉन। तो ये जो कोबाल्ट होते हैं ना, ये क्रिप्टॉन की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ओके, अब ये क्रिप्टॉन की तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, कोबाल्ट 3+ चार्ज का एटॉमिक नंबर है 24। बनना है इसको क्रिप्टॉन के जैसे। 36 एटॉमिक नंबर पाने के लिए इसे क्या करना होगा, जाहिर सी बात है लिगेंड चाहिए, 6 लिगेंड चाहिए, मतलब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लिगेंड से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ और बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हुआ, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने, एक लोन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो 6 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नीचे का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ऊपर का मिटा रही हूँ पहले। अब देखो, ये है कोबाल्ट 3+ चार्ज। एटॉमिक नंबर कितना हुआ अभी इसका? 24। होता कितना है? 27 होता है। ओके, लेकिन 3+ चार्ज आया, ऑक्सीडेशन स्टेज में आया, तो ये आपका जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर होगा 24। ये पीरियोडिक मतलब पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट के जस्ट सामने पीरियड नंबर 4 पे नोबल गैस का कौन सा एलिमेंट होता है पीरियड नंबर 4 पे? क्रिप्टॉन। कौन सा होता है? क्रिप्टॉन। ठीक है, तो कोबाल्ट के जस्ट सामने नोबल गैस का जो एलिमेंट होता है क्रिप्टॉन, तो कोबाल्ट क्रिप्टॉन की तरह बनने की कोशिश करता है इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन, और क्रिप्टॉन की तरह बनने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 36 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये कोबाल्ट क्या करता है कि अपने लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचता है और बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इससे पहले देखो, अभी मैंने बनाया था एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था ना, CONH3 का होल 4 और Cl2, यही बनाया था। तो कितने अभी इसके पास लिगेंड आए कोबाल्ट के पास? 4, 2, 6 आया, मतलब 6 लोन पेयर आया। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 2 इक्वल कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट क्या किया? अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है ना भाई, लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और बॉन्ड बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो 12 इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए। 24 + 12 कितना आया? आ गया 36। ठीक है, तो इसीलिए जो कोबाल्ट होता है वो क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है लिगेंड से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है और बॉन्ड फॉर्म करता है। अब बॉन्ड की स्टडी हमको करनी है जो वर्नर थ्योरी के अंतर्गत आती है। तो अल्फ्रेड वर्नर ने ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कोबाल्ट लिया, क्लोरीन और अमोनिया लिया, अमाइन लिया, और फिर इसे आपस में रिएक्ट कराया एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से और बॉन्ड की फॉर्मेशन की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये तो था भाई इसका एक्सपेरिमेंटल वर्क, और अब आओ फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मिटा दो इसे, चलो इसको कर लो, और उसके बाद फिर पोस्टुलेशन देखेंगे वर्नर थ्योरी की। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग पोस्टुलेशन में नहीं आए, पोस्टुलेट्स में नहीं आए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अल्फ्रेड वर्नर ने क्या वर्क किया है वो देख रहे हैं। ओके, कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो यही सब अभी हम देख रहे हैं, यही सब हमने अभी देखा है। यहाँ पर मिटा दूँ? चलो हेडिंग लगाओ, फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यहां पर लिखो कलर, यहाँ पर आएगा कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो यहाँ पर, या फॉर्मूला ही लिख सकते हो। यहाँ पर आएगा फॉर्मूला, यहाँ पर आएगा कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या, ये तो मालूम है कि ये तो आयोनाइज्ड होगा नहीं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे वो बस सेपरेट हो जाएंगे, काउंटर आयन बस अलग हो जाएगा, बाकी और तो आयोनाइजेशन इसमें होता ही नहीं है ना। तो चलो फर्स्ट है हमारा क्या, येलो कलर। येलो कलर का कौन सा कंपाउंड, यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है? CONH3 का होल 6 और ये 3Cl-, ये आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, तो जब इसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये तो आपका 1:, ये तो आपका 1:, ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो 3 क्लोरीन है ना ये सेपरेट होंगे, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई आयनाइजेशन नहीं होने वाला है। ओके, तो कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या आएगी? 1:3। इसी तरह से
पर्पल कलर की बात करें, ये आएगा क्या, CONH3 का होल 5। अब एक क्लोरीन अंदर रहेगा क्योंकि भाई बैलेंस भी तो करना है ना, 36 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेगा, लिगेंड से ही मिलना है। और 2 क्लोरीन हम बाहर निकाल दिए, आया क्या 1:2। इसी तरह से ग्रीन कलर का जो पाउडर मिल रहा है ट्रांसफॉर्म में, क्या होगा इसका फॉर्मूला, CONH3 होल 4, ये Cl2 आया और एक क्लोरीन बाहर। रेशियो इसका 1:1 रहेगा क्योंकि क्लोरीन का देखो ये तो एक रेशियो मतलब 1 रेशियो में ही मिलने वाला है, और यहाँ पर हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है तो 1 रेशियो में मिलेगा। लास्ट है क्या, वायलेट, जो वायलेट कलर का पाउडर है और वो हमें गेन होगा सिस फॉर्म में। सेम रिएक्शन, इसका सेम फॉर्मूला रहेगा, रेशियो भी इसका सेम रहेगा। क्लियर है, ओके क्लियर है इतना। तो चलो अब आते हैं पोस्टुलेट्स पे। ओके, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, मिटाओ इसे, यहाँ से आपके पोस्टुलेट्स स्टार्ट हो रहे हैं। चलो तो हेडिंग लगाओ अब पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। चलो postulates of Werner theory। ओके चलो तो देखो, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना कि वर्नर थ्योरी किस लिए होती है। वर्नर थ्योरी किसने दिया, अल्फ्रेड वर्नर ने दिया। क्या बताया उन्होंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड की स्टडी की, इन्होंने बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। ओके तो अब कैसे इसमें कैसे बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये सब हमको देखने हैं। तो देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया हमने, चलो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, NH3 का होल यहाँ पर ले लिया, Cl4 ले लेते हैं, ठीक है 4 ले लेते हैं। ओके तो देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ये माइनस रहेगा। मैंने क्या बताया था, ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ओके CMA, ये है हमारा लिगेंड, ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है काउंटर आयन। काउंटर आयन के बारे में मैंने पहले ही बताया था। काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या होते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे कितने हैं, 4 क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस चार्ज मतलब -1, 4 क्लोरीन मतलब कितना आया यहाँ पर -4 आया, ठीक है। तो ऑब्वियस इसको बैलेंस, ये तो हमारा क्या है, हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, नो चार्ज न्यूट्रल लिगेंड है, और तो प्लेटिनम पर यहाँ पर हमारा आ गया +4 का चार्ज, तो ये बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है बैलेंस्ड हुआ। तो काउंटर आयन क्या कर रहा है, चार्ज को बैलेंस करने का काम करता है। ओके अब देखो यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है, यहाँ पर 2 तरह की वैलेंसी आपको देखने को, इसे मिटा रही हूँ ना, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 तरह की वैलेंसी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, पहली होती है हमारी प्राइमरी वैलेंसी, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी, एंड सेकेंड विल बी सेकेंडरी वैलेंसी। इस पे फोकस करना ना, पूरी थ्योरी इसी पर बेस्ड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, यहाँ पर 2 तरह की वैलेंसीज है, एक है प्राइमरी वैलेंसीज और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, मेटल के ऊपर जितना चार्ज होता है, मेटल के ऊपर जितना चार्ज होगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। और ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर
नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट टू मेटल, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। क्या होती है हमारी? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी के नीचे लिखो, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? मेटल के ऊपर जितना चार्ज हो, मेटल के ऊपर जितना चार्ज हो, ये क्या करता है? ये प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है? ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, क्लियर है? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बताया, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं ना, उन्हें ही सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। तो इसमें लिख लो नंबर ऑफ, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट टू CMA, या एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी क्या हुआ? ये जो चार्ज वो सेटिस्फाइड कर रही है, मतलब क्लोरीन, ठीक है, चार्ज को जो सेटिस्फाइड कर रही है वो प्राइमरी वैलेंसी हुई। और नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट टू CMA, तो CMA मतलब ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हुआ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? एमाइन कर रहा है, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 आया। तो दैट मीन्स कि ये जो हुआ ये है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? प्राइमरी वैलेंसी जो काउंटर स्फीयर के बाहर है, जो मेटल के चार्ज को सेटिस्फाई कर रही है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रही है। और सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट टू CMA, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम को जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? चलो, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यही पढ़े हैं ना, पोस्टुलेट्स ही पढ़ रहे हैं। तो देखो, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, ये होगी आपकी क्या? आयोनाइजेबल। तो फर्स्ट लिखोगे आयोनाइजेबल होती है, और सेकंड लिखोगे चार्ज को सेटिस्फाइड, मतलब चार्ज आपके पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उन्हें क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो लिखोगे सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, क्लियर है? वहीं पर अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं? यहां पर लिख लो सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो पहला तो नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है, ये आपके नॉन आयोनाइजेबल होंगे, नॉन आयोनाइजेबल एंड फिक्स फॉर CMA, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनके लिए क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो एंड फिक्स फॉर मेटल, यहाँ पर लिखोगे एंड फिक्स्ड फॉर अ मेटल। ओके, क्लियर है? ये हो गया, आ रहा है समझ में? वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम देख रहे हैं। तो पोस्टुलेट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? देखो स्पेलिंग यहाँ पर गलत होगी, वैलेंसी, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। कौन चार्ज को सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? जो काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर होगी, जो चार्ज को सेटिस्फाइड करेगी, वो आपकी
प्राइमरी वैलेंसी होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसको। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3, 3 पोस्टुलेट्स हुए क्या? 4 लिखो। फोर्थ होगा आपका क्या? सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स definite geometry to the complex. Definite geometry to complex. Okay. Secondary valency gives a definite geometry to the complex. एक डेफिनेट जियोमेट्री ये शो करती है सेकेंडरी वैलेंसी टू द कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स लिखो। आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, इसे डॉट 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 से शो किया जाता है। क्या लिखोगे? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को ना डॉट 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 से शो करते हैं। ये जो बॉन्ड बनाएंगे ना डॉट 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 से इसको शो करेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट 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 बॉन्ड तो बना ही रहा है। ठीक है, शो हम डॉट 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 से शो करते हैं। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट बाय अ परफेक्ट लाइन। सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय परफेक्ट बॉन्ड। ओके, ध्यान देना ना, जो प्राइमरी होगी उसको डॉट से शो करेंगे और जो सेकेंडरी होगी उसे परफेक्ट बॉन्ड से शो करेंगे। परफेक्ट बॉन्ड। ओके, क्लियर है? चलो, तो ये तो थे भाई पोस्टुलेट्स वर्नर थ्योरी के, और अब इसे हम समझेंगे किससे? एग्जाम्पल से। अब हम एग्जाम्पल, इससे पहले हमने देखा था ना, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क में हमने देखा था कि COCl3 लिया, फिर 6 रेशियो मतलब 1:6 में 6 एमाइन, 1:5 में 5 एमाइन। तो इस तरह से उसे ही हम यहाँ पर रखेंगे एज ए एग्जाम्पल, और अब देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कैसे शो हो रही है। क्लियर है? मिटाऊं इसको? चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, अब हम एग्जाम्पल लगाते हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट हम देखेंगे किसमें? COCl3 इंटू 6NH3। इसका नाम भी लिखते जाना ना। तो 1:6 नाम क्या है इसका? इसका नाम होता है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड नाम लिखो इसका। यहीं पर लिख दें क्या? चलो, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ठीक, COCl3 इंटू 6NH3 नाम है इसका क्या? ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ये एक येलो कलर का पाउडर होता है। अब यहाँ पर हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी देखनी है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉट बॉन्ड से शो करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को हम एक परफेक्ट लाइन से शो करेंगे। तो चलो, ये लिया कोबाल्ट। ओके, 1 2 3 4 5
6। ओके, क्या बताया मैंने अभी तक, क्या समझाया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सीएमए को, सेंट्रल मेटल एटम को जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो है सेकेंडरी वैलेंसी। यहां पर सेंट्रल मेटल एटम, ऐसा इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनाओ इसका, चलो कॉम्प्लेक्स बनाओ, यहां पर लिख देती हूँ ना, CONH3 और ये हमारा क्लोरीन बाहर निकला। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर एमाइन कर रहा है, एमाइन हमारा है 6। ओके, और ये है सेकेंडरी वैलेंसी, क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, ये सेकेंडरी वैलेंसी हुई, जिसे हम परफेक्ट लाइन से शो करेंगे। तो मैंने परफेक्ट लाइन से शो कर दिया। चलो एमाइन, ये सब हमारा क्या है, एमाइन है, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। ओके, काउंटर स्फीयर से जो बाहर है, जो चार्ज को सेटिस्फाइड कर रही है, चार्ज को सेटिस्फाइड कर ही रही है ना भाई। कोबाल्ट है हमारा +3, क्लोरीन 3 क्लोरीन -3 +3 -3 हमारा न्यूट्रल है, तो ये चार्ज को सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो काउंटर आयन मतलब कि जो चार्ज को सेटिस्फाइड, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, ये जो बाहर है ये हमारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। ये कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को हमें किससे इंडिकेट करना है, डॉट। कितने हमारे, 3, तो कहीं भी इसको अरेंज कर दो। चलो यहाँ पर कर देते हैं, एक ये आया, यहाँ से ही डॉट डॉट कर दो। ठीक, ये आई प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी यहाँ पर कर दो, ये आया, और एक और कर दो, यहाँ पर कर दो, आया, आया समझ में, देखा कैसे हुआ। ये जो एमाइन है जिसको हम परफेक्ट लाइन से शो कर रही है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, और जिसे डॉट 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 से शो कर रहे हैं वो क्या है, हमारी प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई इस पे, प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई ना, 1 2 3। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई, सेकेंडरी वैलेंसी हमारी 6, जो परफेक्ट लाइन से हमने शो किया है। आया समझ में, आ गया समझ में। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो अब सेकंड है हमारा क्या, COCl3 × 5 मतलब 1:5। मिटा दूं, चलो सेकंड लिखो अब। सेकंड है हमारा COCl3 × 5 नाम है इसका क्या, परप्यूरियो। क्या नाम है इसका, परप्यूरियो। चलो लिखो, परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ओके, परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। अब इसमें क्या करना है, पहले इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ। ये कौन सा कलर है, ये तो आपको पता है ना, ये आपको मिलेगा पर्पल कलर का पाउडर, ये आपका पर्पल कलर होगा। इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, CONH3 का होल 5, एक क्लोरीन लिया, भाई हमें सेटिस्फाइड करना है ना इसको, और 2 मोल ऑफ क्लोरीन ये बाहर निकाल दिया। ओके, अच्छा अब यहाँ पर बोलोगे 2 क्लोरीन बाहर 1 क्लोरीन अंदर, मतलब कि ये अब हमारी क्या हो जाएगी, ये सेकेंडरी हो जाएगी, ये हमारी सेकेंडरी हो जाएगी। सेकेंडरी होगी ना भाई, हमारा काउंटर स्फीयर के अंदर आ गया है, एज अ लिगेंड वर्क कर रहा है, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। लेकिन देखो चार्ज को सेटिस्फाइड भी तो करना है ना, तो बाहर तो चलो ये हमारे -2 आ गया, ये हमारा +3 है, चार्ज सेटिस्फाइड तो होगा नहीं ऐसे में, तो ये क्लोरीन है तो -1 कंटेन कर रहा है ना, -1 चार्ज इस पर भी तो है ना, तो अब ये सेटिस्फाइड किया चार्ज को। तो कहने का मतलब है ये तो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, नो डाउट,
लेकिन ये अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम करेगी। आ रही बात समझ में? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगी और प्लस चार्ज को सेटिस्फाइड भी करेगी। तो अब यहाँ पर देखो कैसे इसे प्रेजेंट करेंगे, तो चलो अब इसे प्रेजेंट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है 6 तो हो गए यहाँ पर। चलो ये एमाइन लिया, 5 एमाइन है ना, चलो 5 एमाइन लगा दो पहले। ये हुआ, नीचे का दिख रहा है क्या? थोड़ा कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया। ये एमाइन 1 2 3 4, ये हुआ 5 और एक क्लोरीन लगाएंगे क्योंकि हमारी ये जो क्लोरीन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम कर रही है। तो अभी तो चलो सेकेंडरी वैलेंसी हमने लगाया, अब प्राइमरी वैलेंसी हमको लगानी है। हमारे पास 2 है, काउंटर स्फीयर से 2 है बाहर, तो एक यहाँ पर लगा दो, एक क्लोरीन आया ये, और दूसरा यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, एक क्लोरीन हुआ ये। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये तो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रही है, तो यहाँ पर इसी को डॉट 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 से भी प्रेजेंट करोगे, मतलब कि आपकी परफेक्ट लाइन और डॉट लाइन दोनों से इसे प्रेजेंट करोगे। आया समझ में? ये देखो क्लियर है इतना? चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अब थर्ड है हमारा, चलो थर्ड हेडिंग लगाओ, COCl3 इंटू 4NH3, मतलब 1:4। मिटा दो इसे। थर्ड है हमारा COCl3 इंटू 4NH3। इसे क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं प्रेजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, प्रेजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ओके चलो कॉम्प्लेक्स बनाओ, CONH3 होल 4। जाहिर सी बात है इसको हमें बैलेंस्ड मतलब लिगेंड उतना देना है ना, 12 इलेक्ट्रॉन देना है ना इसको, तो इसके लिए हम 2 क्लोरीन अंदर रख दिए और 1 मोल ऑफ क्लोरीन हमारा बाहर हो गया। ये तो अब समझ में आ गया कि ये जो क्लोरीन है अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी की तरफ वर्क कर रही है, और ये वाली जो है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी की तरफ वर्क करेगी। ठीक है, बना दो भाई, लो ये आया कोबाल्ट, ये हो गई हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। कितनी है एमाइन, कितना है 4, चलो अरेंज करो 4 3 4। मैंने क्या कहा था कि इसके 2 फॉर्म मिलेंगे, सिस और ट्रांस, तो लो भाई ये हमारा सिस फॉर्म हो गया, 90 डिग्री हो गया सिस फॉर्म हमारा। चलो ओके, तो अब यहाँ पर ये वर्क कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, मैंने सेकेंडरी वैलेंसी को इसको डिनोट कर दिया। यहाँ पर एक क्लोरीन जो काउंटर आयन का वर्क कर रहा है, दैट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर है वो प्राइमरी वैलेंसी की तरफ वर्क करेगा। तो चलो एक प्राइमरी वैलेंसी लगा दो यहाँ पर, ये क्लोरीन हो गया प्राइमरी वैलेंसी। ये दोनों क्लोरीन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरफ वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी तो हमने डिनोट कर दिया, अब प्राइमरी वैलेंसी को भी डिनोट करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी समझ गया ना, जो चार्ज को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब कैसे कर रहा है फिर से देखो, अमाइन में न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं। कोबाल्ट में कितना होता है +3, यहाँ पर कितना है -1, अंदर के क्लोरीन में 2 मोल ऑफ क्लोरीन, मतलब यहाँ पर कितना आया -2 -1 -3 इधर हो गया, +3 इधर हो गया, बैलेंस कर दिया चार्ज को। तो जो चार्ज को बैलेंस करे वो आपका प्राइमरी वैलेंसी, तो इसने चार्ज को बैलेंस कर दिया, लो भी प्राइमरी वैलेंसी। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है या फिर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये 4 एमाइन कर रहे हैं, 2 क्लोरीन कर रहे हैं, तो ये एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरफ वर्क किया। तो हमने डॉट 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 से इंडिकेट किया, ये बताया कि प्राइमरी वैलेंसी हमारी ये है, और इसको जब परफेक्ट लाइन से इसे इंडिकेट किया तो ये क्या प्रेजेंट किया कि ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? तो भाई ये तो हुआ हमारा वर्नर थ्योरी। यहाँ पर हमारी वर्नर थ्योरी कंप्लीट हुई। ये आज का लेक्चर था जिसमें वर्नर थ्योरी किसने दिया, अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था।
1913 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड की स्टडी की थी। ओके, अलग अलग रेशियो में एक ही प्रोडक्ट को लिया और अलग मतलब एक ही कंपाउंड को लिया डिफरेंट रेशियो में, और जो वहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा था डिफरेंट रेशियो में, तो उनका कलर भी अलग अलग शो हो रहा था, जो बॉन्ड भी अलग अलग प्रेजेंट कर रहे थे। ओके, तो ये चीज़ें हमने देखी यहाँ पर, वर्नर पोस्टुलेट्स देखा, एक्सपेरिमेंटल वर्क देखा। ओके, अब क्या करना है आपको, तो सबसे पहले इसके नोट्स बनाने हैं। तो आज के लेक्चर का नोट्स बनाओ, इसको बार बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, आ जाएगा समझ में। और ठीक है, लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, सेफ रहो और खुश रहो।